वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी क्रीज से बाहर आने के लिए तैयार। सोहेल आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी देने लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पार्लियामेंट की कार्रवाई न चलने देने की धमकी। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला चीफ जस्टिस से मुलाकात की अर्जी लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। चीफ जस्टिस ने सोहेल आफरीदी से मिलने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला की चीफ जस्टिस से मुलाकात ना हो सकी। सोहेल आफरीदी और वकला सेक्रेटरी ऑफिस से वापस चले गए। सोहेल आफरीदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला कि मैं आपसे नहीं मिल सकता। बानी की सेहत से मुताल्लिक तशवीशनाक खबरें चल रही हैं। हमारे पास आखिरी ऑप्शन एहतजाज बचता है। अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालती हुक्म पर अमल न करने पर जिम्मेदारान को तौहीन अदालत की सजा देने का मुतालबा। दरख्वास्त में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब फरीक। PTI ने बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर से ताउन मांग लिया। तहरीक इंसाफ के वफ्द की सरदार अय्याज सादिक से मुलाकात। वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, शहराम तारकई, अमजद अली खान और अलामा नासिर अब्बास शामिल थे। बतौर स्पीकर बानी से मुलाकात में मदद करें PTI वफ्द की दरख्वास्त। स्पीकर ने कहा मामलात की बेहतरी के लिए PTI रवैया ठीक करे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हूँ। अपोजिशन ताउन नहीं कर रही। मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का PTI को पार्लियामान में मुस्बत किरदार अदा करने का मशवरा। असद कैसर की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा स्पीकर ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से बात करने के लिए कल तक का वक्त मांगा है। स्पीकर ने एक बार फिर मुज़ाकरात की बात की। हुकूमत पहले कोई मुस्बत इकदाम करे। मुज़ाहमत के अलावा अब कोई रास्ता नहीं रह गया। अडियाला जेल का घेराव नहीं करेंगे। हुकूमत को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना मिल जाएगा। सोशल मीडिया पे कल इमरान खान साहब की सेहत और उसके हवाले से कुछ और चीज़ें भी जो है वो फैलाई जा रही थी और ये बिल्कुल एक गलत और झूठ पे मबनी खबर है। और उसके साथ साथ उनकी सेहत के हवाले से और उनकी ज़िंदगी के हवाले से सोशल मीडिया पे जितनी खबरें फैलाई गई हैं ये इंडियन मीडिया ने उठाई हैं। ये सारी झूठी खबरें हैं। सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड पे ये बात कह रहा हूँ, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। सेनेट इजलास में बानी PTI की सेहत और उनसे मुलाकात न कराने पर PTI का शदीद एहतजाज। ऐवान में बानी से मुलाकात कराओ की नारेबाजी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की बानी PTI की सेहत से मुतालिक मनफी खबरों की तरदीद। कहा सोशल मीडिया पर बानी PTI की खराबी सेहत से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। सोशल मीडिया पर जाली इतलात भारतीय मीडिया ने फैलाई। सेनेट में इजहार ख्याल। मजीद कहा बानी PTI की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन ने कोरम की निशानदही कर दी। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी। बानी PTI जेल में महफूज और सेहतमंद हैं। महकमा जेल खानाजात पंजाब के मुताबिक हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी से मुलाकात भी कराई जाती है। जेल में एक बैरक के 6 कमरे बानी PTI के ज़ेर इस्तेमाल हैं। बानी PTI को TV और अखबार की सहूलत मौजूद है। हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की भी इजाज़त है। बाहर से देसी मुर्गे और मछली भी मंगवाई जाती है। बानी PTI से जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात कराई जाती है। जेल की हदूद में आने वाले हर शख्स की मुलाकात क़वानीन और रूल्स के मुताबिक कराई जाती है। अडियाला जेल की हदूद से बाहर का मामले की जेल इंतजामिया जिम्मेदार नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय बयानिया ठोस। भारत पाकिस्तान से दलील की जंग हार गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सदर स्टूडेंट्स यूनियन मूसा हराज की जानिब से पाक भारत मुबाहिसा। पाकिस्तानी तालिबा ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। भारतीय पैनल को दलाइल और मंतक से शिकस्त दी। पाकिस्तानी टीम की क़यादत सदर स्टूडेंट यूनियन मूसा हराज ने 2 साबिक सदूर अहमद नवाज और असरार काकड़ के हमरा की। तीनों तालिबा ने निहायत दलील के साथ पाकिस्तान का मुकदमा रखा। पाकिस्तानी तालिबान ने भारत की मजहबी बयानिया साज पैनल को ठोस दलाइल दिए। कानून और अदाद शुमार के साथ मौसर जवाब दिया।
भारतीय तलबा मुबाहिसे में उठाए गए सवालात का मौसर जवाब नहीं दे सके। पाकिस्तानी टीम 106 वोट, भारतीय टीम सिर्फ 50 वोट हासिल कर सकी। पाकिस्तानी तलबा की इल्मी बर्तरी, पाकिस्तान की मौक़िफ़ की फिक्री मजबूती का इजहार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय थिंक टैंक पाकिस्तानियों के साथ मुबाहिसे से भाग गया। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है, पाकिस्तान का ऐसा मुबाहिसा कभी ऑक्सफोर्ड में नहीं हुआ था। अमेरिका में फायरिंग और ताजिकिस्तान में ड्रोन हमले की जिम्मेदार अफगान हुकूमत है। पाकिस्तान की व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग वाक़े की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि वाक़े में मुबैना तौर पर अफगान शहरी मुलव्वस था। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोके। पाकिस्तान की हमदर्दी मुतासरा खानदानों और अमरीका के साथ है। हमला अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी की एक घिनौनी साजिश है। अमरीका में फायरिंग का वाक़या दहशतगर्दी की आलमी सतह पर वापसी को जाहिर करता है। आलमी बरादरी अफगान दहशतगर्दी को रोकने के लिए इक़दामात करे। ताजिकिस्तान में ड्रोन हमले में 3 चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार अफसोस, कहा कि ताजिकिस्तान में 3 चीनी बाशिंदों की हलाकत की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। पाकिस्तान को 2 दहाइयों से अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों का सामना है। पाकिस्तान की सरजमीन पर दाइश का कोई वजूद नहीं। दहशतगर्दी और दहशतगर्द अफगानिस्तान में आबाद हैं। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। पंजाब में वन वे की खिलाफवर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यू टर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज और मुनासिब बनाई जाएंगी। हादसात में जाँ बहक अफराद के अहले खाना को दियत फौरी तौर पर अदा करने पर इत्तफाक। मुनासिब पार्किंग नहीं होगी तो मैरिज हॉल भी नहीं होगा। अंडर एज ड्राइविंग की सूरत में गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद भी हो सकती है। पंजाब भर में बस की छत पर सवारियां खत्म। क्रैकडाउन का हुक्म। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी और मुसलसल बेहंगम ट्रैफिक रियासती रिट कमजोर करने के मुतरादिफ है। कोई इम्तियाज न रखा जाए। खिलाफवर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल का पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार से खिताब, कहा वज़ीर आज़म ने बड़ी कंपनीज पर सुपर टैक्स कम करने की भी हिदायत की है। सुपर टैक्स मरहलावार कम और ख़त्म किया जाएगा। सुपर टैक्स ख़त्म करने का मकसद सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। टैक्स रेट में कमी का इन्हिसार टैक्स कॉम्प्लाइंस पर है। जितने टैक्स दहंदगान बढ़ते जाएंगे टैक्स रेट कम होगा। इसराइली काबिज फोर्सेस की गजा और मगरबी किनारे में वहशियाना कार्रवाइयाँ। मुज़ाकरात और जंगबंदी के बावजूद हमले और गोलाबारी जारी। जनैन में छापामार कार्रवाई के दौरान फायरिंग। 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 69,000 से ज़ायद हो गई। 1,70,965 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज का रफ़ा में सुरंगों में फंसे 9 जंगजुओं को भी मारने का दावा। इसराइल का दमिश्क के मुज़ाफ़ात में ताज़ा हमला। 13 शामी शहरी जाँ बहक। मकामी अफराद और इसराइली फ़ौज के दरमियान झड़पें भी हुईं। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी आग पर 2 रोज बाद काबू पा लिया गया। इमदादी टीमों ने मलबे से मजीद लाशें बरामद कर ली। हलाकतों की तादाद 128 तक पहुंच गई। 200 अफराद ताहाल लापता। 50 से ज़ायद ज़ख्मी अफराद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज। 12 की हालत तशवीशनाक।